हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नर्स डायरी। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको बुक खरीदनी है या नहीं। देखो, बुक खरीदने की जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी बुक की जरूरत पड़े तो आपको एक लाइब्रेरी कार्ड कार्ड मिलेगा। उस पर आपको क्या है, अपना एक फोटो लगाना पड़ेगा, आपका नेम, सब्जेक्ट वगैरह फिल करनी होगी। ठीक है, वो मिलेगा आपको। लाइब्रेरी से बुक मिलती है, मतलब आपका एक रजिस्टर बनेगा लाइब्रेरी में, तो आपका नाम होगा उसमें, आपने किस दिन बुक ली थी वो वाली डेट उसमें चढ़ेगी, और आपने कब सबमिट करी थी वो वाली डेट। तो उसमें क्या होता है, आपको एक हफ्ते के लिए बुक मिलती है। मतलब जैसे आपने मंडे को बुक ली तो आपको वो मंडे को रिटर्न कर दो। अगर आपको और पढ़ना है, रिटर्न नहीं करनी, तो आप दोबारा एंट्री करा सकते हो मैम, लाइब्रेरी वेब से जाके दोबारा वहां पे एंट्री कर सकते हो कि मुझे दोबारा, तो आपको दोबारा वो बुक दोबारा मिल जाएगी। मतलब आपको बुक वहां पे लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एंट्री तो हफ्ते बाद आप बुक वापस करनी होगी आप। ठीक है, तो आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। टीचर जब आप, क्योंकि आपको डेली कॉलेज आना है, ठीक है, डेली कॉलेज आना नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, वरना आपको प्रैक्टिकल में नंबर कम होंगे, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, है ना। टीचर आपको क्लासेस में नहीं आने देंगे, तो आपको डेली तो आना ही पड़ेगा। तो जब डेली आओगे तो टीचर आपको नोट्स बनवाएंगे, जब नोट्स बनवाएंगे तो आपको आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो आपको बुक्स लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने भी ले ली थी और हमारे भी अच्छे नंबर आए थे। अब जब आपको बुक नहीं लेनी, किसी को ऑनलाइन बैच लेना है, आपको ऑनलाइन बैच भी नहीं लेना। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन बैच लेने की। हाँ, कभी आपको ऐसा लगे कोई टॉपिक टीचर से समझ में नहीं आया, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन कोई भी टॉपिक डालोगे, सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको आज जब आप टॉपिक सर्च करोगे तो आपको वहाँ से समझ में आ रहा है, और वहाँ पे कम व्यूज़ है, तो आप कम व्यूज़ के चक्कर में आप ज़्यादा वाले के पास चले जाओ, तो वहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जहाँ से आपको समझ में आ रहा है तो आपको वो सब्सक्राइब कर लेना है चैनल, ताकि आपको आगे की सारी जो भी टॉपिक समझ में नहीं है आप डालो और वहीं से कर लो, एक जगह से। 10 जगह से नहीं पढ़ना है, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इधर के भी नोट्स कर ले, उधर के भी, तो आपको एक पे ही स्टिक रहना है। हाँ, बाई चांस सब टीचर का कभी समझ में नहीं आता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ टू मेक नोट्स। आपको नोट्स कैसे बनाना है, तो मेक श्योर करना आप एक तो मोटी नोटबुक बनानी है आपको, ये वाली मैंने आपको बताई, मोटी सी नोटबुक बनानी है आपको। एनाटॉमी की अलग बनानी है, फिजियो की अलग बनानी है। ठीक है, ऐसे साइको सोशो की दोनों की अलग अलग बनानी है। फंडा की अलग बनेगी, फिर फंडा की 2 बन जाती हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको नोट्स आपको फ्लो चार्ट्स में बनाना है। डायरी जैसे आप फिजियो एनाटॉमी में जाओगे तो वहाँ पर आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। जैसे आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हो, स्कल का डायग्राम बनाना है ना, तो आपको डायग्राम से समझ में आएगा। फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में टीचर समझाते हैं, तो आप अपनी नोटबुक में उसी तरह से लिखना, फ्लो चार्ट्स डायग्राम के फॉर्म में, ताकि आप जब एग्ज़ाम कॉपी लिखो ना, तो वहाँ पे भी आप इसी पैटर्न में लिखो, तो फ्लो चार्ट्स डायग्राम के फॉर्म में, डेफिनेशन, तो वहाँ पे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, बजाय कॉपी भरने की, मतलब बिल्कुल खिंच पिच लिखने की वजह से फ्लो चार्ट्स में लिखोगे, डायग्राम्स के फॉर्म में लिखोगे, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं, जितना क्वेश्चन है उतने ही मिलेंगे, मतलब अच्छे मिलेंगे, जैसे और बच्चे नहीं लिखेंगे तो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आपको कभी समझ में नहीं आता है टीचर का, तो पहले आपको ये गलती कभी नहीं करनी। जब टीचर आपको समझा रहा है ना, ठीक है, जैसे उसने कोई डेफिनेशन ली, ठीक है, उस टीचर ने समझा दी, ठीक है, अब टीचर समझा ही रहा है, बीच में आप बोल गए कि मैम मुझे समझ में नहीं आया। अरे भाई, पहले टीचर को समझा लेने तो दो। फिर टीचर आपसे पूछती है कि आपको समझ में आई नहीं आई, तो आप बोलो कि मैम मुझे समझ में नहीं आई, दोबारा समझा दो, तो वो आपको एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करनी है। ठीक है, बीच में ही बोलने पड़ो मैम मुझे नहीं आया, अरे भाई समझाने तो दो पहले उन्हें। ठीक है, आपको हैंड राइटिंग अपनी अच्छी रखनी है स्टार्टिंग से। मतलब जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम नोट्स बनाते हैं, बहुत गंदे गंदे नोट्स बना लेते हैं। फिर क्या है, जैसे एग्ज़ाम में तो इससे भी जल्दी लिखना होता है, तो वहाँ आप क्या करोगे, वहाँ भी आप ऐसे खिचड़ी पकाओगे, तो आपको नंबर वहाँ भी नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करना है, आपको आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अपने वो करना है,
अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। ठीक है ना, चल रही है नहीं? हाँ चलिए।